हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, आज दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या आप में से कोई मुझे कमेंट करके बता दे सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है आज के दिन? चलिए बताइएगा जरूर। चलिए तो हम लोग बात करेंगे कल के करंट अफेयर का, क्विकली रिविजन करेंगे पहले, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के दोस्तों प्रेसिडेंट हैं, ये भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। पुणे महाराष्ट्र में देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है और आरवी प्रसाद को 2022 की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और यूनेस्को ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2023 को देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। बंगबंधु शेख मुजीब ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब स्टेनली किप्रोटिच बेट ने जीता है। और वहीं जम्मू कश्मीर में 4 से 14 फरवरी के बीच में सरस मेला आयोजित किया जाएगा। और केनरा बैंक अपने रसिया में जो संयुक्त उद्यम था एसबीआई के साथ, उसमें 40% हिस्सेदारी इसकी थी, वो पूरा 40% एसबीआई को दे दिया है इसने। पंजाब राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और गुजरात राज्य में इंडिया पोस्ट ने पार्सल को डिलीवर करने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है। अब ये समुद्री मार्गों से भी पोस्ट पहुंचाया करेगी। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस महापुरुष की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी के दिन, इसलिए 23 जनवरी को एवरी ईयर हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक में। कहां पर? कटक में, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। देखो पहले ना ये उड़ीसा बंगाल बिहार एक हुआ करता था। वो तो 1 अप्रैल 1936 को जाकर के 1 अप्रैल 1936 को जाकर के उड़ीसा अलग हुआ था बंगाल बिहार से, इसलिए 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा वाले ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। फिलहाल तो सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जन्म तो हुआ था उड़ीसा में, आगे चल करके ये कलकत्ता में जाकर के बसे। 126वीं जयंती इस बार मनाई गई 23 जनवरी 2023 को। और ये 1923 में दोस्तों अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अब देखो 2023 चल रहा है और 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस बने थे, यानी 100 साल पहले, जस्ट 100 साल पहले ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे चल करके 1938 में ये हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कौन से में अधिवेशन में इनको बनाया गया अध्यक्ष? ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नोट करके रख लो इसको। फिर 1939 में एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इस बार इनकी मंशा कुछ अलग थी। इनकी बात कांग्रेस में सुनी नहीं जा रही थी, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने तरीके से अंग्रेजों को भगाने पर चल पड़े। अंतिम बार इन्हें दोस्तों 1945 में ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट पर देखा गया ऑफिशियल तरीके से। उसके बाद से बहुत सारी खबरें चली, बहुत सारी जगह बातें चली, लेकिन नेताजी कहीं सामने नहीं आए ऑफिशियल तरीके से। अच्छा, एक सेगमेंट में आपको आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूंगा। जो स्टैटिक जीके की ई बुक आपके लिए लाई गई है, उसमें महापुरुष विशेष नाम का चैप्टर दिया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले सेगमेंट में दिया गया है महापुरुषों के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले दिवस। तो इस पर किस महापुरुष की जयंती पर या फिर उसकी खोज पर या फिर उसके कोई कारनामे पर जो जो दिवस मनाया जाता है वो सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तो मैं अगस्त तक का ही लिया हुआ हूँ, पूरे साल भर का उसमें दिया गया है। उसके नीचे उस महापुरुषों की समाधि स्थल वगैरह है, मतलब महापुरुष विशेष नाम से सारा कुछ है चैप्टर में। तो इसी में आप देखोगे तो आप इसको मैं इसलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया हूँ जिससे आप कम से कम इतना तो इस वीडियो से तैयारी कर सको। बाकी लोग ई बुक में महापुरुष विशेष चैप्टर खोलेंगे, स्टैटिक जीके की जो राफेल ई बुक है उसमें है चैप्टर, तो आज इसको आप पढ़ डालिएगा। तो यही 23 जनवरी आपको मिल जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस है और ये आपके सामने जनवरी महीने का अभी तक का इंपॉर्टेंट डेज है, इसको भी आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको डेली एमजेटी ऐप पर भेजा जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है, और वहीं पर क्विज दिया जाता है, क्विज भी सॉल्व कर लिया कीजिए। अगला, हाल ही में किस राज्य ने चराई देव मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है?
तो दोस्तों असम राज्य के चराई देवी मैदान को, असम के चराई देवी मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में नामित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, चराई देव मैदान इंडियाज लेटेस्ट नॉमिनी टू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, ये सांस्कृतिक श्रेणी में ऐड किया जाएगा वहां पर। दोस्तों ये अहोम साम्राज्य की का हुआ करता था, अहोम ही आगे चल करके असम के नाम से जाना गया। असम जो राज्य का नाम पड़ा ना, ये अहोम से वजह से ही पड़ा है, पहले अहोम साम्राज्य हुआ करता था, वहां पर चराई देवी मैदान बनाया गया था। इसको बताया जाता है कि 1229 ईस्वी में बनाया गया था चाओलुंग सुखापा के द्वारा। ठीक है, इसे असम का पिरामिड भी कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से देखने में लगता है ये। ठीक है, तो इसे अब यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल किया जा सकता है। भारत की तरफ से सांस्कृतिक श्रेणी में इसे चुना गया है। भारत में अभी तक की अगर बात करें तो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 40वां तो धौलावीरा है गुजरात का, 39वां कौन था, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर था, रामप्पा मंदिर। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे, वो तेलंगाना में है, ये गुजरात में है। ओके, तो ये 39वां 40वां है। पहला कौन था, पहला मैंने आपको बताया था 1983 में, 1983 में 4 को सबसे पहले नॉमिनेट किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। कौन कौन को, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, इन चारों को एक साथ 1983 में ऐड किया गया था। अब असम आया है तो असम के बारे में जानेंगे। असम देखोगे अगर आप इंडिया के मैप में तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा असम, पूर्व में है। असम एक ऐसा स्टेट है दोस्तों जो यहाँ के जितने भी स्टेट है ना, सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, सभी से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है असम। राजधानी इसकी दिसपुर है। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। झीलों में अगर बात करें तो झीलों में आपसे पूछा जाता है डिगबोई झील, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देहिंग लेक भी पूछा जाता है। नेशनल पार्क यहाँ के 7 हैं और 7 के लिए मैंने आपको एक चौपाई बना करके बताया था। बिहू नृत्य यहाँ पर मनाया जाता है, भोरताल मनाया जाता है, भोरताल भी पूछा जाता है, याद रखना। बिहू तो आपको याद ही हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर जिलों की संख्या 33 है और यहाँ का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और यही सैटेलाइट फोन यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क है भारत का। राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग वुड डॉग। क्लियर, अगला देखते हैं। पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा। तो पीएम मोदी ने कल दोस्तों एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी पराक्रम दिवस के अवसर पर। इन्होंने अंडमान निकोबार के 21 ऐसे द्वीपों का, 21 ऐसे आइलैंड का नाम रखा जिसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया था। वैसे ही छोटे छोटे आइलैंड थे, इन सब का नाम जो भारत के परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर रखा गया है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है पराक्रम दिवस 21 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नेम आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। तो ऐसे ऐसे एक एक द्वीप पर जाकर के एक साइन बोर्ड भी लगाया गया है। अब्दुल हमीद द्वीप, शैतान सिंह द्वीप, संजय द्वीप, योगेंद्र द्वीप, ऐसे ऐसे 21 का। क्लियर है, यहाँ पर नाम भी लिख रखे हैं मैंने, अगर जिनको नोट करना है नोट डाउन कर ले, वरना पीडीएफ तो आपको दे ही जाएगी। इसके अलावा अगर आपको याद हो 2018 में भी पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार के 3 बड़े द्वीपों का नाम बदला था। कौन कौन से थे, रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप किया गया था। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप किया गया था। अब आप सोचोगे कि सर ये पराक्रम दिवस है और अंडमान निकोबार में चीजें क्यों बदली जा रही है, नाम क्यों बदला जा रहा है। तो देखो, अंडमान निकोबार एक्चुअली में ना ये भारत का नहीं था, इसको भारत को मिला है गिफ्ट। और भारत को गिफ्ट किसने दिया, जापान ने दिया। आप आज जो देखते हो जापान ना, छोटा सा वो छोटू सा जापान, ऐसा नहीं था जापान। जापान पूरा का पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य था। जापान के अंदर में बहुत सारे द्वीप आया करते थे। आप सोचो जापान कहाँ पर है और अंडमान निकोबार द्वीप भी उसी का हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे द्वीप, बहुत सारे देश उसके हुआ करते थे। ये तो जब युद्ध वो हारता गया तो उसके बाद धीरे धीरे वो सिमटता गया, आज जाकर के जो जापान बचा हुआ है उतने में है। नहीं तो जापान के अंडर में ये सब था। तो जापान ने ये गिफ्ट दिया था, किसको दिया था ये गिफ्ट, सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था। और इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम लोग अंडमान निकोबार की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल परमवीर चक्र विजेता के नाम पर पीएम मोदी जी ने 21 द्वीपों का नाम बदल करके रखा है। अगला, नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के अगले प्रमुख कौन नियुक्त किए गए,
डीजीसीए के अगले प्रमुख दोस्तों विक्रम देव दत्त जी को नियुक्त किया गया है। किसे? विक्रम देव दत्त जी को। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है विक्रम देव दत्ता अपॉइंटेड एज डीजीसीए डायरेक्टर। डीजीसीए बोले तो क्या होता है? डीजीसीए बोले होता है डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक विमानन महानिदेशक। ये वर्तमान में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अरुण कुमार जी की जगह लेंगे जो कि 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड का विमोचन किया गया? तो अभी हाल ही में इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों श्रीधर और कौशिक ने। आर श्रीधर और आर कौशिक, इन दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी है। एक्चुअली में ये पुस्तक आर श्रीधर के ऊपर लिखी गई है, लेकिन आर कौशिक चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं ऐसी आत्मकथाओं को, क्रिकेट से रिलेटेड जो जुड़े खिलाड़ी हैं उनकी किताबों को लिखने में, इस वजह से श्रीधर ने इनकी मदद ली हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर श्रीधर रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन रवि शास्त्री वाज फ्यूरियस बाय एमएस धोनीज बैटिंग अप्रोच। तो ये फिलहाल उसी पुस्तक का अंश है, इन्होंने बताया है। कोचिंग बियॉन्ड जो है ये पुस्तक आर श्रीधर की है। आर श्रीधर एक कोच है, ठीक है, ये फील्डिंग कोच थे। तो फील्डिंग कोच के रूप में इनका 7 साल का जो करियर रहा उसको इन्होंने इसमें बताया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया आर कौशिक बहुत ही एक्सपर्ट राइटर हैं। इन्होंने वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड लिखी थी इनके साथ मिलकर के। इसके अलावा गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा रिस्ट असोर्ड लिखा हुआ है, इसके भी सह लेखक हैं, ठीक है। ऐसे ही राफेल वाली जीके की ई बुक अगेन मैं आपको बताऊंगा। राफेल हिस्टोरिक जीके की बुक अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आपको खिलाड़ियों के रिलेटेड जो आत्मकथाएं हैं और पुस्तकें हैं वो भी मिलेगा चैप्टर, उसको भी आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब कुछ पिछली पुस्तकें आई हैं उनका रिवीजन करते हैं। देखो कम लेट्स एंड रन, ये पुस्तक लिखा कृष्णामचारी श्रीकांत ने। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी शुभ्रा गुप्ता ने लिखा। स्पेयर नाम की पुस्तक लिखी गई जे आर मोहरिंगर के द्वारा और ये पुस्तक लिखी गई प्रिंस हैरी पर। और जादूनामा पुस्तक जो कि अरविंद मंडलोई ने लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा गया है जावेद अख्तर के ऊपर। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। जावेद अख्तर के ऊपर ये बुक लिखी गई है, लेकिन लिखवाया किसके द्वारा है? अरविंद मंडलोई के द्वारा। अनजान साक्षी प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार, रोलर कोस्टर तमाल बंदोपाध्याय, अंबेडकर एलाइव शशि थरूर, रिवॉल्यूशनरीज संजीव सान्याल और चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई, फोक्स इन द रोड सी रंगराजन। अगला, अब करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे पिछली साल का, जैसे कि हम लोग 10-10 क्वेश्चन रोजाना रिवाइज करते हैं पिछली साल का करंट अफेयर। तो एयरटेल के एमडी के रूप में 5 साल के लिए कार्यकाल गोपाल विट्ठल का और बढ़ा दिया गया है। जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी बिल ऐप केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया और अब से ये 14 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त के एक दिन पहले। राज्य के समुद्र तट की सुरक्षा के लिए एनआईओटी के साथ समझौता किया उड़ीसा ने। और भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका की नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा हुआ है। 2 डॉर्नियर विमान सौंपे थे भारत ने। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और केंद्र सरकार ने 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक जारी किया भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, बहुत ही प्रसिद्ध ये मेला है, ये पूछा भी जाता है। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है अगर हम लोग पीओके को अपना मान करके सीमा शेयर करते हैं तो उसमें जोड़ते हैं तब, ठीक है ना, क्योंकि अभी के टाइम पर भारत अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। भारत के स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया 107 लोगों को। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। ध्यान रखिएगा, ये होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लेकिन देता है राष्ट्रपति, ठीक। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन में अगर दे दिया जाएगा कि कौन प्रदान किया तब भी लोग उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो सोचते हैं प्रधानमंत्री पुरस्कार है तो प्रधानमंत्री दिए होंगे, ऐसा लेकिन नहीं है। तो 11 बच्चों को ये दिया गया है, इसमें 6 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, 4 को कला के क्षेत्र में और कला और संस्कृति के क्षेत्र में, 1 को बहादुरी के लिए, 2 को इनोवेशन के लिए, 1 को सोशल सर्विसेज के लिए, 3 को खेल के लिए यानी स्पोर्ट के लिए दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता है और गणतंत्र दिवस की परेड में मुफ्त का टिकट मिलता है वहां पर हिस्सा लेने के लिए। इस पुरस्कार का नाम 2018 में चेंज किया गया था और बाल शक्ति पुरस्कार किया गया था, तो इसे बाल शक्ति पुरस्कार भी कहा जाता है।
शुरुआत 1996 से हुई थी। आगे, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी देखियो कुछ दिन पहले हुआ था मलेशिया ओपन, अब हुआ है इंडिया ओपन। इंडिया ओपन में मलेशिया ओपन के जो विजेता थे वो यहाँ पर हारे हैं। यहाँ पर देखो, इंडिया ओपन में विमेन सिंगल में आन से यांग ने जीता है। आन से यांग ने अकाने यामागुची को हरा करके जीता है। अकाने यामागुची है जापान की और इन्होंने मलेशिया ओपन जीता था, ये यहाँ पर हार गई हैं। यहाँ पर देखो आप, इंडिया ओपन 2023 आन से यंग स्टॉप अकाने यामागुची, तो अकाने यामागुची को उन्होंने हरा दिया है। अच्छा, नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ जनवरी 2023 को। ऐसे ही पुरुष वाले में भी पुरुष एकल के विजेता थे विक्टर एक्सेलसेन, अभी मलेशिया में, लेकिन यहां पर वो हार गए। यहां पर थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्शन ने इनको हरा दिया। विक्टर एक्सेलसेन के बारे में हम लोगों ने पिछली बार बताया था कि आपको कि दो बार के वर्ल्ड चैंपियन है, इसके अलावा ओलंपिक के वर्तमान चैंपियन है और अभी रिसेंटली मलेशिया ओपन भी जीते हुए हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ये सब कुछ बैडमिंटन से बात हो रही है। बैडमिंटन की भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु, पुरसेला वेंकटा सिंधु और साइना नेहवाल। अगला, किस राज्य ने 21 जनवरी 2023 को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों 21 जनवरी 2023 को 51वां स्थापना दिवस मनाया मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपको अगर याद हो तो बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि 21 जनवरी को दोस्तों 1972 में पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम जो है ये पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम 1971 के तहत 3 राज्य जो हैं ये भारत में जोड़े गए थे अलग राज्य के रूप में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो उसी की आज 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की। सारी जानकारियां यहाँ पर भी लिख दी गई हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लुक कर लेते हैं मैप में। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर के रूप में आप दिखा करके आपको समझाता हूँ। ये रहा मणिपुर, ये रहा आपका मेघालय और ये रहा त्रिपुरा। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों राज्य जो है ये जुड़े थे 1972 में। ठीक है ना। आगे चल करके 1975 में आपको पता होगा कि सिक्किम को भी ऐड कर लिया गया। सिक्किम जो है ये 22वां राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, है ना। 22वां राज्य बना था जब 36वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए। चलिए, तो ये सब बातें थी। मणिपुर के बारे में यहाँ बेसिक डिटेल में बता दे रहा हूँ, वैसे तो तीनों राज्य के बारे में बताना सही नहीं होगा, लंबा चला जाएगा वीडियो। किस कंपनी के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग ने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया? तो रीड हेस्टिंग जो है ये नेटफ्लिक्स के संस्थापक थे और इसके सीईओ थे। तो इन्होंने अभी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स के को फाउंडर हैं ये रीड हेस्टिंग्स, इनका नाम तो आपको याद ही रखना होगा, ये रहे रीड हेस्टिंग। तो अब सीईओ का पद ये छोड़ चुके हैं। सीईओ का पद अब कौन संभालेगा? ग्रेग पीटर्स, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ हैं। अब इसे प्रमोट होंगे और टेड सारंडोस के साथ ये सीईओ का जो है काम ये संभालेंगे मिल करके। नेटफ्लिक्स 1997 में आई थी और नेटफ्लिक्स के बारे में तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ये क्या है। अगला है, किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, हिमाचल प्रदेश टारगेट टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025। तो यहाँ के जो सीएम है ना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने अनाउंस करके कहा है कि हम लोग का टारगेट होगा 2025 तक पूरे के पूरे राज्य को पहला ग्रीन राज्य बना दिया जाए। कैसे? हाइड्रो पावर की मदद से, हाइड्रोजन को एनर्जी के रूप में यूज करके, सोलर एनर्जी को यूज करके। ठीक है, इन सब की वजह से 2025 तक पहला हरित राज्य बन जाए। तो 2023-24 के दौरान 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी इसके तहत, और एचपीपीसीएल जो है इसके द्वारा 200 मेगावाट की परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश ने ये अनाउंसमेंट किया है। हिमाचल प्रदेश अगर आप देखोगे मैप में तो यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी रिसेंटली यहाँ पर चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी नए सीएम बन करके यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके अलावा इन्होंने पुरानी पेंशन को भी अभी बहाल कर दिया है। पुरानी पेंशन को बहाल किया, ये करने वाला चौथा राज्य बन गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायश्री योजना इन्होंने शुरू की, जिसके तहत एक कोष स्थापित किया गया 101 करोड़ का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि विधायकों की पहली सैलरी इसमें जाएगी। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। झीलों में अगर देखोगे तो आप खजियार झील है, परासर है, रेणुका है, चंद्रताल, सूरजताल वगैरह है।
कालिशो दर्रा, कुगती दर्रा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी पश्चिमी ट्रोपोगोन, राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांस। क्लियर? तो ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे। अब 2022 में सीजीएल में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग लगातार रिवीजन कर रहे हैं 10 क्वेश्चन रोजाना के रोजाना। ठीक है, तो आज भी करेंगे। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय पर सीधे अनुपातिक होती है। इसके अलावा कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से ये ज्वाला जो था महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था, ये सत्य नहीं था। वैसे पीसी महालनोबिस जी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हम लोग 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, है ना। सांख्यिकी दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। और पीसी महालनोबिस ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चली थी भारत में वो इन्हीं की मॉडल पर थी। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया और शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन गंगवान में किया जाएगा। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। ठीक है, उसके बाद से 10-10 वर्ष पे जनगणना होनी शुरू हो गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग के व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि सबसे बड़ा है। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये विधेयक के सन में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है, तो 2003 में ये करता है। देखो ये सब क्वेश्चन लिए गए थे और जो बीच में डिटेल्स आपको बताई गई थी वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम किस सरकार ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। लोक नृत्य तरंग मेल किससे संबंधित है? गोवा से। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे सीजीएल एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कितना तैयार होता जाता है और इससे क्या फायदा होता है जब मैं सीजीएल के और पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनको भी साथ ही साथ पढ़ाता हूं। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, बहुत जरूरी है आपका फीडबैक। पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर खेल से है, स्नूकर और बिलियर्ड्स। इंदिरा गांधी शहर गारंटी योजना राजस्थान से संबंधित है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान त्रयंबकेश्वर है? किस योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई की गई? तो ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर बताना। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वहां से जाकर के प्राप्त कर लेना बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा अगर आप माई वीडियो कोर्सेज लेना चाहते हो या ई बुक लेना चाहते हो तो आप एमजेटी ऐप का रुख कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।